नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जनवरी के इस ठंडे मौसम में चुनावी सरगर्मी ने दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पारा हाई कर दिया है। पहले दौर के लिए नामांकन हो चुका है। उम्मीदवारों के साथ साथ हर पार्टी के बड़े नेता अब प्रचार पर फोकस बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में एक ही सवाल है कि 10 मार्च को क्या होगा, किसकी होली होगी और होली से पहले किसकी होगी हार। जी हाँ, जनता ने करीब करीब अपना मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा या सियासी पिच पर साइकिल दौड़ेगी। हाथ और हाथी के प्रदर्शन में कितना बदलाव होगा। उत्तराखंड में धामी की धमक बरकरार रहेगी या कांग्रेस दे पाएगी बीजेपी सरकार को टक्कर। बिल्कुल आस्था, आज हम इन सारे सवालों के जवाब अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। अगले 2 घंटे में हम महापोल दिखाने वाले हैं। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स किस पार्टी को अपना जनादेश दे सकते हैं, 10 मार्च को किस पार्टी की सरकार बन सकती है, उत्तराखंड में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपसे थोड़ी देर में ही हम अपने दर्शकों को महापोल के नतीजे दिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल्स के साथ और उसके बाद महापोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। महापोल के आंकड़े आपको हम दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन बता भी दें आपको कि न्यूज 18 ने महापोल किया है। महापोल के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों राज्यों के वोटर्स की राय हमने ली है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों के लोगों की राय हमने जानी है और आंकड़े भी जुटाए हैं। कुल मिलाकर 7 अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने आंकड़ों का विश्लेषण किया है। न्यूज 18 ने उन सभी एजेंसियों के आंकड़ों का एक औसत निकाला और इस महापोल को तैयार किया है आपके लिए। 7 एजेंसियों के आंकड़ों के औसत से हर पार्टी की सीटों का अनुमान निकाला गया है। तो 10 मार्च को आखिर किसकी बनेगी सरकार, न्यूज 18 लेकर आया है आपके लिए ये महापोल। यूपी उत्तराखंड का ये महा ओपिनियन पोल। अब से थोड़ी देर बाद हम ये आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर देवभूमि को किसका आशीर्वाद मिलेगा। पहाड़ पर क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में कांग्रेस क्या वापसी कर पाएगी, इन सभी सवालों के मिलेंगे जवाब। तो महापोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि न्यूज 18 ने महापोल किया कैसे है। महापोल के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों राज्यों के वोटर्स की हमने राय ली है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने लोगों की राय जानी है और आंकड़े जुटाए हैं और 7 अलग अलग सर्वे एजेंसीज ने आंकड़ों का विश्लेषण किया है और न्यूज 18 ने सभी एजेंसियों के आंकड़ों का औसत निकाला है और इस महापोल को आपके लिए तैयार किया है। 7 एजेंसियों के आंकड़ों के औसत से हर पार्टी की सीटों का अनुमान लगाया गया है। तो न्यूज 18 का ये महापोल आपके लिए किस तरह हमने तैयार किया है। तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के औसत का अनुमान हमने लगाया। आंकड़ों के औसत से हर पार्टी की क्या स्थिति राज्य के अंदर है उसका डेटा हमने जुटाया है। कुल मिलाकर 7 एजेंसियां हैं जिन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए और उस पर हमने आपके लिए खास तौर पर विश्लेषण करके इस महापोल को तैयार किया है। सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों से ये महापोल निकल करके सामने आया है, जिसमें तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आखिर किसकी सरकार बन सकती है। फिलहाल जनता का मिजाज क्या कहता है, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। संजीव बालियान जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश प्रकाश है बीएसपी समर्थक। आसिफ रिजवी प्रवक्ता है कांग्रेस के। मनोज रघुवंशी जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम चर्चा करेंगे और एक एक करके वो तमाम आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखेंगे जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जनता का यानी पब्लिक का मूड फिलहाल किसकी तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले मनोज रघुवंशी जी का हम रुख करना चाहेंगे। मनोज जी, यूपी उत्तराखंड की बात करें तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी चीजों पर बहुत पैनी नजर रख रहे हैं। इस पूरे चुनाव को आप कवर कर रहे हैं, इसे फॉलो कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, आपका आकलन फिलहाल क्या कहता है? इस महापोल का आंकड़ा हम सामने रखें, लेकिन उससे पहले आपकी राय क्या कहती है? आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। जब आपके पास महापोल है, ओपिनियन पोल आपके पास है ही और जवाब आपको मालूम है, तो अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा अगर सही साबित हुआ तो बहुत ही जल्दी जो है वो मेरी वाहवाह हो जाएगी, लेकिन अगर गलत साबित हुआ तो मेरा क्या हाल होगा। तो आपने इतनी मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मतलब फिर भी एक जवाब देता हूं आपको।
देखिए मतलब मान लीजिए एक रेस है, तो उसके अंदर जो आखिरी दौर होता है रेस का, उसके अंदर डिटरमिन होता है कि कौन धावक, कौन दौड़ने वाला खिलाड़ी जीता। तो अभी ये आखिरी दौर का स्वरूप एक बार मेरी नजर में एक बार ये अनरेवल होना, अनकवर होना बाकी है। अगर तो बात बिल्कुल हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की हुई तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बहुत शान से जीतेंगे। लेकिन अगर बात जात पात पे अटक गई तो फिर तो मतलब मैं नहीं जानता क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल मनोज जी, तो आपका आकलन ये है कि बात अगर हिंदुत्व की हुई तो शानदार तरीके से बीजेपी की वापसी होगी, लेकिन जात पात के बीच अगर पेच फंस गया तो फिर मामला पलट भी सकता है। बहरहाल ये पूरा सर्वे इस वक्त हमारे हाथ में